Mommy. And writer name is John Hoyer Updike. And main characters of this chapter, first is Joan. Joan, she was 4 years old girl and lovingly called Jo. Next is Jack. Jack, he was father of Jo. Next, Claire. Claire, she was wife of Jack and mother of Jo. Next is Skunk. Skunk, it was a creature with a bad smell. Skunk है वो एक कैट साइज का क्रिएचर होता है एंड ऑलवेज ही एमिट्स बैड स्मेल, उसमें से हर टाइम बैड स्मेल आती रहती है. नेक्स्ट टाइम आउल, ही वाज अ वाइज क्रिएचर इन दिस चैप्टर एंड विजार्ड. विजार्ड मींस मैजिशियन. अब इस चैप्टर में एक मोरल इशू रेज किया गया है. वो मोरल इशू ये है कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनको फ्रीडम दी जानी चाहिए कि वो कोई भी काम, कोई भी डिसीजन खुद ले, या पेरेंट्स को डिसाइड करना चाहिए कि उनके बच्चे क्या करें. तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? पेरेंट्स को डिसाइड करना चाहिए या चिल्ड्रन होते हैं उनको फ्रीडम दी जानी चाहिए कि वो कुछ भी काम कर सकते हैं? पेरेंट्स को डिसाइड करना चाहिए. क्यों? क्योंकि पेरेंट्स है वो अपने बच्चों के रियल वेलविशर होते हैं. चिल्ड्रन होते हैं उनका एक अलग ही वर्ल्ड होता है. वो हर टाइम इमेजिन करते रहते हैं, कभी कुछ इमेजिन किया, कभी कुछ इमेजिन किया. उनका वर्ल्ड है वो रियल बेस्ड नहीं होता. जबकि पेरेंट्स है वो एक्सपीरियंस होते हैं. उनको पता है कि उनके बच्चों के लिए क्या राइट है और क्या रॉन्ग है. तो इस तरह में यही बताया गया है कि पेरेंट्स को डिसाइड करना चाहिए या फिर चिल्ड्रन होते हैं उनको फ्रीडम दी जानी चाहिए. कैरेक्टर्स के लिए सारे कौन कौन से हैं? जॉन, जैक, क्लेयर, स्कंक, आउल एंड विजार्ड. इस चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या होता है कि जैक वो एवरी सैटरडे अपनी डॉटर जो को, जो कि 4 years ओल्डर प्रेजेंटली, वो हर सैटरडे उसको एक स्टोरी सुनाता है और स्टोरी सुनने के बाद जो सो जाती है. और ये कस्टम है, ये 2 years ओल्ड है. कस्टम कौन सी? स्टोरी टेलिंग. जो स्टोरी टेलिंग की कस्टम है वो 2 साल पुरानी है. उस टाइम में जो कितनी थी? 2 years ओल्ड. प्रेजेंटली वो कितनी है? 4 years ओल्ड है. और अब जब भी जैक जो वो स्टोरी सुनाता है तो उसकी स्टोरी है वो ऑलमोस्ट सेम होती है. स्टोरी क्या होती है कि हर एक स्टोरी में एक क्रिएचर होगा. क्रिएचर का नाम होगा रोजर. रोजर है वो रोजर स्कंक भी हो सकता है, रोजर आउल भी हो सकता है, रोजर चिंपमंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बीच एक क्रिएचर होगा, उस क्रिएचर का नाम होगा रोजर. और रोजर को कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी और रोजर जाएगा वाइज आउल के पास. आउल उसे भेजेगा विजार्ड के पास. विजार्ड उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेगा और बदले में वो उतनी पैनीज होती है करेंसी, वो उतनी पैनीज की डिमांड करेगा जितनी रोजर के पास नहीं होगी. और साथ में सोल्यूशन बताएगा कि उसको पैनीज कहाँ से अरेंज हो सकती है. रोजर वहां पे जाएगा और वो पैनीज अरेंज करेगा, उसको लाके देगा. उसके बाद रोजर अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करेगा. लास्ट में अपने घर पे जाएगा और रोजर के जो फादर है वो बोस्टन से घर पे आएंगे और वो सुपर मीन्स डिनर लेंगे और फिर वो सो जाएंगे. ये हर एक स्टोरी होती है. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हर एक स्टोरी में कॉमन क्या होता है? तो कॉमन क्या हुआ? रोजर होगा, उसको प्रॉब्लम होगी, विजार्ड के पास जाएगा. विजार्ड कहाँ भेजेगा उसको? सॉरी, आउल के पास जाएगा. आउल कहाँ भेजेगा? विजार्ड के पास. विजार्ड क्या करेगा? उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेगा और बदले में उतनी पैनीज की डिमांड करेगा जितनी पैनीज उसके पास नहीं होगी. और साथ में बताएगा, क्या बताएगा कि जो बाकी पैनीज है वो उसे कहाँ से अरेंज होगी और वहां पे भेजेगा. वो अरेंज करेगा, लाके देगा और लाके देने के बाद वो अपने फ्रेंड्स साथ एंजॉय करेगा. उसके बाद वो घर जाएगा. उसके फादर बोस्टन से आएंगे, उनका जो सुपर डिस्क्राइब किया जाएगा और लास्ट में वो सो जाएंगे. ये हर एक स्टोरी है. अब स्टोरी में डिफरेंट क्या होगा? रोजर के बाद कुछ भी हो सकता है. रोजर स्केल हो सकती है, रोजर स्कंक हो सकता है, रोजर चिपमंक हो सकता है, रोजर फिश हो सकती है. उसकी प्रॉब्लम है वो भी डिफरेंट होगी, प्रॉब्लम सेम नहीं होगी. अब आज की जो स्टोरी है उसकी वो है रोजर स्कंक के बारे में. जो है उसका ब्रदर है वो ऑलरेडी सो चुका है और जो नहीं सोई है तो उसका फादर जैक वो ये चाहता है कि जो जल्दी से सो जाए और वो अपनी वाइफ क्लेयर
उसकी वाइफ का नाम है, जो कि प्रेग्नेंट है, उसकी काम में हेल्प करे। लेकिन जो नहीं सो रही है तो वो उसको सोने के लिए स्टोरी बताता है। तो स्टोरी मुझे कहता है कि हमारी जो आज की स्टोरी होगी वो किस मैटर में होगी। तो जो कहते हैं कि हमारी आज की स्टोरी है, स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की स्टोरी होगी रोजेस स्कंक के बारे में। स्कंक क्या होता है? स्कंक एक कैट साइज का एनिमल होता है, क्रीचर है, जिसमें से हर टाइम बैट स्मेल आती रहती है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, आज की स्टोरी हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। और उसके बाद जैक स्टार्ट करता है कि क्रीचर होता है स्कंक नाम का, उसमें से बैट स्मेल आती है और कोई भी क्रीचर उसके साथ नहीं खेलता। ना खेलने का रीजन क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ रोजर्स स्कंक। तो स्कंक की प्रॉब्लम क्या है? ही ऑलवेज एमिट्स बैड स्मेल एंड नो वन प्ले विद हिम। उसके साथ कोई खेलता नहीं है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है। अब वो बता रहा है कि कोई खेलता नहीं है, वो जहाँ भी जाता है वहीं से क्रीचर भाग जाते हैं। तो जिस तरीके से जैक बताता है तो जो का फेस बिल्कुल वैसा ही होता है। आप छोटे बच्चों में देखा होगा कि तुम एक्सप्रेशन अगर रोने के बनाते हो तो भी वैसे बनाते हैं। तो जो बिल्कुल वैसे करती है वो बिल्कुल रोने लग जाती है कि कोई उसके साथ खेलता नहीं है और बच्चे कुछ ज्यादा ही फील कर लेते हैं। तो वो कहती है कि फटाफट को कहाँ भेज दो, आउल के पास भेज दो। तो कहते हैं कि ठीक है। तो रोजर स्कंक है वो आउल के पास जाता है। जैक कहता है कि एक ट्री है, एक बहुत ही लार्ज ट्री है और उसके टिप टॉप मीन्स अपर पार्ट, उसके अपर पार्ट पे एक वाइज आउल रहता है और वहां पे रोजर स्कंक जाता है। वहां पे जाने के बाद वो अपनी प्रॉब्लम बताता है कि वो जहाँ भी जाता है उसके साथ कोई खेलता नहीं है, बैड स्मेल आती है। तो वाइज आउल कहता है कि क्रीक है, क्रीक मीन्स रिवर, और रिवर को क्रॉस करने के बाद एक व्हाइट हाउस है, वहां पे एक विजार्ड है, तुम वहां पे जाओ, वो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। तो रोजर स्कंक है वो विजार्ड के पास जाता है। तो जैसे ही वो डोर पे नॉकिंग करता है तो विजार्ड डोर ओपन करता है और डोर ओपन करते कहते हैं कि हमारी बहुत ही आवफुल स्मेल है। आवफुल मीन्स बहुत ही बैड स्मेल है और डिस्टेंस रखो। तो स्कंक कहता है कि दिस इज माई प्रॉब्लम, यही मेरी प्रॉब्लम है, मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझसे दूर भागते हैं और मेरे साथ कोई खेलता भी नहीं है, तो वो रोने लग जाता है। तो विजार्ड कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो कहते हैं कि तुम्हें किस टाइप की स्मेल है वो पसंद है? तो वो कहते हैं कि रोजेस, कि मेरी स्मेल को, जो बैड स्मेल है उसको रोज स्मेल में चेंज किया जाए। तो वो एक मैजिक स्पेल करता है, मैजिक चैंट करता है और मैजिक चैंटिंग के बाद रोजेस स्कंक की स्मेल है वो किसमें चेंज हो गई? रोजेस में चेंज हो गई। अब उसकी स्मेल चेंज होने के बाद वो फॉरेस्ट में जाता है, अपने फ्रेंड्स के साथ गेम प्ले करता है और उसके बाद वो अपने घर पे जाता है। और जब वो घर जाता है तो उसकी मदर कहती है कि ये बैड स्मेल कहाँ से आ रही है? कौन सी बैड स्मेल? रोजेस की। अब उसकी मदर क्यों कहती है कि बैड स्मेल कहाँ से आ रही है? क्योंकि स्कंक है उसमें स्मेल कैसी आती है? बैड स्मेल आती है। उसमें से प्रेजेंटली क्या आ रही है? रोजेस की आ रही है। तो उसको क्या लगेगी? वो बैड लगेगी। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये मैसेज भी कन्वे किया गया है कि वी शुड नेवर हाइड आवर रियल आइडेंटिटी, कि जैसे हम हैं वैसा दिखना चाहिए, जो मेरी रियल आइडेंटिटी है उसको हमें हाइड नहीं करना चाहिए। इस स्कंक की पहचान क्या थी? बैड स्मेल। उसने क्या किया? उसको हाइड कर दिया, उसको नहीं करना चाहिए था। तो उसकी मदर कहती है कि ये सब किसने किया? तो वो कहता है कि विजार्ड है, क्योंकि बहुत ही अच्छा है, उसने ये सब किया। तो उसकी मदर एक अम्ब्रेला लेती है और कहती है मेरे साथ चलो। वो उसके साथ जाता है और वो जाके विजार्ड के सिर पे मारती है अम्ब्रेला, हिट करती है। तो क्या मदर को ऐसा करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, करना नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? भाई तो ठीक करेगा उसको ऐसा करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि विजार्ड ने उसकी स्मेल को चेंज किया। किसकी परमिशन से? रोजर स्कंक तो एक बच्चा है ना, क्या पेरेंट्स से परमिशन ली उसने? नहीं ली। तो उसकी स्मेल चेंज नहीं करनी चाहिए उसको। अब क्या विजार्ड ऑब्जेक्शन करेगा कि उसे क्यों मारा गया? वो ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसने बिना पेरेंट्स की परमिशन की उसकी स्मेल को चेंज किया था। तो यहाँ पे विजार्ड ऑब्जेक्शन नहीं करता। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन करती है, जो ये कहती है कि जो विजार्ड है उसको वापस मम्मी को हिट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए?
क्योंकि जिस टाइम पे रोजेस स्कंक की स्मेल चेंज होती है, बैड स्मेल से रोजेस में चेंज होती है, उस टाइम पे वो काफी खुश होता है, उसके सारे फ्रेंड उसके साथ खेलते भी हैं, वो काफी अच्छा फील करता है। अब उसकी स्मेल दोबारा से कैसी हो गई, बैड हो गई। बैड होने के बाद क्या होगा, वो फिर से सैड हो जाएगा। तो जो कहती है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, मम्मी को, उसकी मम्मी है वो स्टूपिड मम्मी है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि जो उसकी मम्मी को स्टूपिड मम्मी क्यों कहती है, तो क्यों कहती है, क्योंकि रोजेस स्कंक है वो हमारी स्टोरी का हीरो है, और हीरो की स्मेल है बैड स्मेल से रोज में चेंज हो गई। चेंज होने के बाद वो काफी अच्छा फील करता है, बट मम्मी क्या करती है, उसकी स्मेल को दोबारा से चेंज करवाने जाती है। तो इसलिए वो क्या करती है, मम्मी को स्टूपिड मम्मी बोलती है। अब विजार्ड से कहती है कि इसकी स्मेल को दोबारा से अभी चेंज करो, मिस रोजेस को दोबारा से किसमें चेंज करना है, बैड स्मेल में चेंज करना है। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग विजार्ड चेंज करेगा या फिर नहीं करेगा, वो करेगा। क्यों करेगा, उसके पेरेंट्स चाहते हैं, और पेरेंट्स वो रियल वेल विशर है। पेरेंट्स कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है ये केवल पेरेंट्स ही डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों का जो वर्ल्ड होता है वो रियल देश में नहीं होता, वो उनका फ्रेंड सर्कल ऐसा हो जाता है कि वो रियलिटी को फील कर ही नहीं पाते। और पेरेंट्स उस एज से जा चुके होते हैं, तो पेरेंट्स को पता है कि उनको उनका स्टेप क्या होना चाहिए उनके बच्चों के लिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो जो प्रेजेंट डे की जनरेशन है उसके ऊपर ही बताया गया है कि जो प्रेजेंट डे के बच्चे हैं वो भी क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स उनकी बात को समझते नहीं है, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझते, बट ऐसा नहीं है। पेरेंट्स को पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और तुम्हारे लिए क्या गलत है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं तो उसमें नाराज होने वाली या फिर गुस्सा दिखाने वाली कोई बात नहीं है, वो तुम्हारे रियल वेल विशर है। ये बात तुम्हारी समझ में तो आएगी, बट कब, कुछ टाइम के बाद। कुछ बच्चों को बहुत बुरा लगता है, पेरेंट्स रोकते हैं तो बाहर नहीं जाओगे, बाइक नहीं लेके जाओगे, तो बहुत ही बुरा लगता है उनको। बट कुछ टाइम के बाद वो खुद रियलाइज कर लेंगे कि उनके पेरेंट्स है वो रियल थे, सही थे, और उनकी थिंकिंग थी वो गलत थी। क्योंकि फ्रेंड्स है वो एक टाइम के बाद हर कोई बिजी हो जाएगा, किसी की जॉब लग जाएगी, कोई कहीं चला जाएगा, कहीं चला जाएगा। उसके बाद रियलाइज होता है कि हमने क्या खो दिया है और क्या हमें मिला है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स कुछ बोलते हैं तो तुम्हें मानना चाहिए। अब यहाँ पे जो कहते हैं कि विजार्ड को वापस मम्मी को गिफ्ट करना चाहिए, बट विजार्ड ऐसा नहीं करता। विजार्ड क्या करता है, चुपचाप से उसकी स्मेल को चेंज कर देता है, उसकी रोज स्मेल को दोबारा से बैड स्मेल में चेंज कर देता है। और बैड स्मेल चेंज होने के बाद उसकी मम्मी उसको घर लेके आती है और क्या कहते हैं कि अब उसकी स्मेल बहुत अच्छी लग रही है। कौन सी स्मेल, जो बैड स्मेल है बहुत ही अच्छी लग रही है, बट जो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुई। एक तो जो स्टोरी के बीच में ये पूछती रहती है अपने फादर से कि जो मैजिक होते हैं, जिस टाइम पे जैक ये कहता है कि अभी रोजेस स्कंक है वो आउट के पास जाएगा, उसके बाद विजार्ड के पास जाएगा, विजार्ड क्या करेगा, एक मैजिक परफॉर्म करेगा, और मैजिक के बाद क्या होता है, चेंजमेंट आएगा। तो यहाँ पे जो ये भी कहती है कि आर मैजिक स्पेल्स रियल, कि जो मैजिक है वो रियल में होते हैं या फिर नहीं होते। तो मैजिक रियल में होते हैं या नहीं होते। तो यहाँ पे उसकी मदर से कंफर्म करती है जो कि मैजिक रियल में होते हैं। तो उसकी मदर कहती है जो स्टोरीज होती हैं उनमें मैजिक रियल में होते हैं, अदरवाइज इस वर्ल्ड में मैजिक नहीं होता। उसके बाद जो ये पूछती है कि जो गॉड है क्या उसका एग्जिस्टेंस रियल में इस वर्ल्ड में है या फिर नहीं है। तो क्या रियल में गॉड है या फिर नहीं है, गॉड का एग्जिस्टेंस है। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रही है कि मैजिक होता है नहीं होता, इस वर्ल्ड में गॉड है या फिर नहीं है, ये पॉइंट क्या प्रूव कर रहे हैं, ये पॉइंट प्रूव कर रहे हैं कि जो अब मैच्योर हो गई है वो बड़ी हो गई है। उससे पहले क्या था कि जो बिल्कुल आराम से बातें सुनती थी, बट अब वो स्टोरी को सुनने के साथ साथ क्या करती है, क्वेश्चन भी करती है। और क्वेश्चन भी कैसे, मैच्योरिटी वाले। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो स्टोरी है उसमें न्यू फेज कौन सा होता है। तो न्यू फेज कौन सा होता है, वो स्टोरी के बीच में क्वेश्चन पुट कर रही है मैजिक के बारे में, गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में। ये क्या होता है, ये स्टोरी में एक न्यू फेज होता है। अब लास्ट में जैक ने स्टोरी नरेट कर दी, नरेट करने के बाद वो चला गया अपनी वाइफ की हेल्प करने के लिए, बट जो को नींद नहीं आ रही है, उसके माइंड में क्या है कि नहीं, जो स्टोरी का एंड है वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। अब स्टोरी का एंड क्या था,
उसकी स्मेल तो वो चेंज किसमें हो गई, बैड स्मेल में। अगर देखा जाए तो जो बाकी स्टोरी होती थी उनमें यहीं तक होता था, मीन्स हैप्पी एंडिंग होती थी। बट इसमें क्या है, जो एंडिंग सेटिस्फाई नहीं है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था। अभी क्वेश्चन है कि जो स्टोरी के एंड सेटिस्फाई है या फिर नहीं, नहीं है तो क्यों। तो जो सेटिस्फाई है नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्योंकि जो लास्ट में स्कंक है वो खुश नहीं है, इसलिए वो कहती है कि स्टोरी का जो एंडिंग है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब वो अपने फादर के पास जाती है, वो ये कहती है कि एक स्टोरी सुनाना और दोबारा से आप ये कहो कि विजार्ड ने मदर को हिट किया। तो जैक इस बात को कहेगा कि विजार्ड ने मदर को हिट किया, जैक नहीं कहेगा। जैक क्यों नहीं कहेगा, क्योंकि जैक क्या है, वो खुद एक पेरेंट है, ठीक है। और पेरेंट क्या होते हैं, रियल वैल्यूज होते हैं। तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, रियल में हुआ यही था कि मदर ने विजार्ड को हिट किया था और विजार्ड ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। वो ये कहता है, तो जो कहती है बट स्कंक का क्या होगा, स्कंक स्मेल चेंज होने के बाद काफी खुश था, अब उसके साथ दोबारा से कोई भी नहीं खेलेगा तो क्या होगा उसका। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो बाकी क्रिएचर्स हैं अब वो धीरे धीरे करके उसके हैबिचुअल हो जाएंगे उसकी बैड स्मेल के, और बाकी क्रिएचर के साथ अच्छे से गेम प्ले करेंगे। बट मदर ने ही हिट किया है, विजार्ड ने उसको हिट नहीं किया। बट लास्ट तक जो एंडिंग सेटिस्फाई नहीं होती, वो यही कहती, इंसिस्ट करती इस बात पे कि एक बार तो कहना ही होगा कि विजार्ड ने मम्मी को हिट किया। अब यहाँ पे टाइटल भी क्या है, शुड विजार्ड हिट मम्मी, क्या विजार्ड को मम्मी को हिट करना चाहिए। तो इस टाइटल में क्या आ जाएगा, यस और नो, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि मदर ने क्या, मदर की परमिशन के बिना उसने स्टेप लिया था, तो उसे बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, विजार्ड को हिट नहीं करना चाहिए। जो भी स्टेप मम्मी ने लिया है वो बिल्कुल सही लिया। अब मम्मी का स्टेप सही क्यों है, एक तो वेल-विशर है और सेकंड क्या, उनकी बैड स्मेल है, वही क्या है, उनकी रियल आइडेंटिटी है, ठीक है। अब उनकी आइडेंटिटी हाइड हो गई थी, किसकी वजह से, विजार्ड की वजह से, है ना। तो वापस दोबारा से आइडेंटिटी उसकी आ गई है, तो मम्मी ने कोई भी गलत नहीं किया, मम्मी अपने बिल्कुल ही सही थी। और इस तरीके से चैप्टर की जो समरी है वो ओवर होती है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे जैक जो स्टोरी नरेट कर रहा है वो कहीं ना कहीं जो रियल है उसको बता रहा है। रियल क्या बता रहा है कि जिस टाइम पे जैक छोटा होता है तो उसको भी प्रॉब्लम थी, उसको प्रॉब्लम थी सोरियासिस। सोरियासिस होती है स्किन प्रॉब्लम, स्किन के ऊपर व्हाइट व्हाइट जो स्पॉट्स हो जाते हैं उनको बोलते हैं सोरियासिस। तो जैक को सोरियासिस और स्टैमरिंग दो प्रॉब्लम थी, और जहां भी जैक जाता था उसके साथ कोई खेलता ही नहीं था। तो इस स्टोरी के थ्रू जैक ने कहीं ना कहीं जो रियल बात है वो उसको समझाई थी कि अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसको कोऑपरेट करना चाहिए। और अब तक जो भी जितनी भी स्टोरी सुनाई थी सबसे इंटरेस्टिंग वे से सुनाई थी जैक ने, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेट करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जैक की जो पर्सनल लाइफ थी उससे स्कंक की स्टोरी रिलेट कैसे करती है। तो कैसे करती है, जैक को भी प्रॉब्लम थी, सोरियासिस और स्टैमरिंग प्रॉब्लम। तो स्टोरी के थ्रू वो अपनी प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहा था, अपनी फीलिंग्स को बता रहा था कि उसके साथ में कोई नहीं खेलता। वो डायरेक्ट नहीं बोलता कि मुझे प्रॉब्लम थी, वो स्कंक के थ्रू बोलता है कि स्कंक जहाँ भी जाता है कोई खेलता नहीं है, वो अकेला रह जाता है, वो रोने लगता है। तो उसके जो अंदर की खुद की फीलिंग्स थी वो कहीं ना कहीं एक्सप्लोर हो रही है। क्लियर है। अभी क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन बता कोई भी समरी के बेस पे कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे और क्या उसका आंसर हो सकता है। हाँ, फर्स्ट तो हो सकता है कि व्हाट इज कॉमन इन ऑल स्टोरीज। तो सभी स्टोरीज में कॉमन क्या होता है, there is a creature named Roger in every story, and the Roger creature have a problem, and then he go to a wise old owl who advise him to go to wizard, and then wizard help him. अभी जैक बेटा कोई भी क्वेश्चन
अब यहाँ पे कि ये है कि विजार्ड उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर देता है अपनी मैजिक वैन की हेल्प से। मैजिक वैन क्या होती है? मैजिक स्टिक, जिससे वो मैजिक करते हैं, उसकी हेल्प से वो करता है। तो उसने उस पेनीज की डिमांड की थी, ये शायद बताया थी मैंने। तो उसने 7 पेनीज की डिमांड की थी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए, बट रोजर के पास ओनली 4 पेनीज होती है। और साथ ही बताता है कि उसे पेनीज अरेंज कहाँ से होंगी। तो उसने बताया कि उसे लेन होती है स्ट्रीट के एंड में जाना है। एंड में जाने के बाद 3 टाइम्स टर्न होना है, और 3 टाइम्स टर्न होने के बाद वहां पे एक मैजिक वेल होगा। वेल क्या होता है? तो आप उस मैजिक वेल में 3 पेनीज मिलेंगी। तो दूसरा वैसा ही करना है, लेन के एंड में जाता है। लेन क्या होती है? स्ट्रीट। लेन के एंड में गया, 3 टाइम्स टर्न किया, टर्न करने के बाद वहां पे क्या मिला उसे? मैजिक वेल मिला। और मैजिक वेल के अंदर क्या होता है? 3 पेनीज। उसके पास 4 तो थी, 3 यहाँ से अरेंज की और आगे किसको दे दी उसने? विजार्ड करके। अभी क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ रोजर्स थंब? रोजर्स थंब की प्रॉब्लम क्या होती है? वो किस प्रॉब्लम को लेकर परेशान रहता है? वो किस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना चाहता है? इससे परेशान होता है। तो प्रॉब्लम क्या थी उसकी? परेशान बैड स्मेल। और दूसरा खेलता था? कोई नहीं खेलता था। आगे भी सब क्या प्रॉब्लम Who solved the problem of Roger's thumb and how? विजार्ड ने सॉल्व किया था। विजार्ड ने सोल्व की कैसे? मैजिक विद द हेल्प ऑफ मैजिक बेंच। उसकी जो बेल्स है वो किसमें चेंज कर दी? रोजेस ने। What are the feelings of Roger's thumb after changing her smell? उसकी स्मेल चेंज हो गई, रोजिस से बैड स्मेल से रोजिस में हो गई। तो उसके बाद रोजिस की क्या फीलिंग्स होती है? बहुत खुश होता है। उसके बाद क्या करता है? अभी रोहन जो स्टोरी की एंडिंग से सेटिस्फाई थी या फिर नहीं थी? वो सेटिस्फाई नहीं थी। क्यों नहीं थी वो? उसके अकॉर्डिंग स्टोरी का एंड कैसा होना चाहिए था? जो के अकॉर्डिंग स्टोरी का एंड कैसा होना चाहिए था? हर्ष, यस, स्टोरी की एंडिंग कैसी होनी चाहिए थी? जो सेटिस्फाई थी एंडिंग से नहीं थी, तो एंड कैसा होना चाहिए था? एंड उसका होना चाहिए कि उसकी वो बैड वो उसमें उसकी बैड स्मेल नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है। Who was the hero of Yogesh? Who was the hero of the story? Speak loudly. Who was the hero of the story? जो स्टोरी बताई थी रोजर्स थंब की अभी जैक ने, तो उस स्टोरी का हीरो कौन था? प्रोटोगेनिस्ट। नितिन, रोजर्स थंब। How did Roger's thumb arrange rest 3 pennies? विजार्ड ने उसको बताया था कि जब वो स्ट्रीट के एंड में जाएगा तो 3 बार जब घूमेगा तो मैजिक वैन मिलेगा, उसके अंदर उसको 3 मिलेगा। योगेश,